सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार, ये मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा होगा। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। ये भाषा जो आपके मोबाइल पर आ रहा है उसको मैं हूबहू आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। रुपए 5 लाख से अधिक के कुल दावों पर कार्रवाई करना, जमाकर्ताओं के उन वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है जिसमें जमा किया गया था, जैसे आयकर रिटर्न, धन की निकासी दिखाने वाले बैंक विवरण, जमा की वैधता स्थापित करने के लिए दस्तावेज। इस तरीके का मैसेज होगा। तीसरा, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से मेल नहीं खाता। चौथा, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। ये पांचवा, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण है या अस्पष्ट प्रमाण है प्रस्तुत किया है। और छठवां आ गया, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य नहीं है, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से ही दावे संसाधित किए जाएंगे। ये कुछ चुनिंदा डिफिशियंसी के मैटर आपके सामने मैंने पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके जमाकर्ता के बीच में या आपके पास में ऐसे ही कुछ डिफिशियंसी के मैसेज पहुंच रहे होंगे। इसका मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगा और कुछ सवाल अभी मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं जवाब, उसके लिए मैं थोड़ा इंतजार करूँगा, उसके बाद में आपके समझ से इन सारी चीज़ों को लेकर पहुँचेंगे। जैसे सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन सदस्य संख्या खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। ये जमाकर्ता जिन्होंने अकाउंट ओपनिंग किया था वो भुगतान न होने की वजह से तमाम ब्रांचेस बंद हो गई, ब्रांचों पर उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड मुख्यालय नहीं पहुंच पाया, तो ये स्कैन नहीं हो पाया। इसकी व्यवस्था हो रहा है और मुख्यालय तक बहुत सारे लोगों का फॉर्म पहुंच भी चुका है और कुछ अभी प्रोसेस में है और वहां पर स्कैनिंग का काम कर रहा है। ये डिफिशियंसी बहुत जल्दी आपको खत्म हो जाएगी। दूसरा, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से मेल नहीं खाता। इसका जवाब यह है कि आपने शुरुआती दौर में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, तमाम सारी चीज़ों के हिसाब से ही वो अकाउंट खुलवाए थे। आधार तो बहुत बाद में आया था। इस मामले को लेकर सोसाइटी की सीआरसी के मध्य में वार्ता चल रहा है और इस पर जैसे ही सहमति बनेगी ये डिफिशियंसी भी खत्म हो जाएगी। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। इसमें ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च 2023 तक जो डाटा वहां पर दिया गया है और आपने बहुत सारे अकाउंट के साथ में ऐसे अकाउंट भी दे दिए होंगे जो 31 मार्च के बाद की मैच्योरिटी के होंगे। इस वजह से वो डेटाबेस में वहां पर नहीं होगा। इसके लिए इसकी प्रॉब्लम की समाधान के लिए बहुत जल्दी एक नया एक प्रोसेस उसमें शुरू होने वाला है जो 31 मार्च के बाद की मैच्योरिटी हो गई है जिनकी, वो भी डिमांड में आने वाले हैं। हो सकता है कि 15 नवंबर से पहले आपको उसमें एक विकल्प और खुला मिले जिसमें आप 31 मार्च के बाद का प्रोसेस कर पाएं, ये उसमें हो सकता है। जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रथम प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया या अमान्य प्रमाण दिया या अस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है, ये भी आपके पास से एक मैसेज के रूप में पहुंच रहा होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने केवल पीछे का अकाउंट का ही फोटोकॉपी करके उसमें डाल दिया है, आगे का भी नहीं डाला। और कुछ लोगों ने पीछे जो अमाउंट टोटल जाना चाहिए था उसके ऊपर ब्रांच से प्रमाणित किया हुआ सिग्नेचर किया हुआ अगर डालेंगे तो शायद वो भी नहीं किया है। इसकी वजह से उसमें स्पष्ट तरीके से आपका प्रमाण वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए भी 15 नवंबर से पहले आपको करेक्शन का एक ऑप्शन वर्तमान पोर्टल में दिखाई देगा, तो वहां पर आप उस पासबुक का जो भी एंट्री है उसको करा के उसको भी अपलोड कराएंगे तो ये आपकी डिफिशियंसी भी खत्म हो जाएगी। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य नहीं है, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, अतः केवल प्रथम सदस्यता से ही दावे संसाधित किए जाएंगे। एक मैसेज ये भी आ रहा होगा। यहाँ पर देखने का समझने का ये है कि दावेदार का जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, जबकि नीचे दिया गया है केवल एक सदस्यता से ही
दावे संसाधित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मेंबरशिप वहां पर हैं, इसके बारे में भी सीआरसी से सोसाइटी की बात चल रहा है। एक मेंबरशिप को खत्म करा के दूसरे मेंबरशिप में मर्ज करा के ये प्रॉब्लम भी आपका खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी कार्रवाई चालू है। और सबसे मेन जो रह गया है, जो 5 लाख से ऊपर वाला जो मामला है, जिसमें आपने देखा होगा कि विगत 10-15 सालों से जिन लोगों का 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आया, उसमें 50,000 और मिला के 2 लाख की एफडी किया गया, फिर दोबारा से मेच्योरिटी उसमें आया, 2.5 लाख हो गया, 50,000 और मिलाया, फिर 3 लाख हो गया। इस तरीके से मिलाते गए और मेच्योरिटी नहीं हुई तो वो अमाउंट 5 लाख से ऊपर 10 लाख के लगभग भी पहुंचा होगा लोगों का। तो इससे संबंधित अभी तक जो जानकारी है वो अपुष्ट है, जानकारी अभी पूरा मिला नहीं है। ऐसे समस्त जमाकर्ताओं से अपील करना चाहेंगे कि थोड़ा सा वेट करें, इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपके बीच में रखेंगे और उस जानकारी को आप फिर अपने पोर्टल पर जाके उसको क्लियर करा सकते हैं। ये कुछ चीजें आपके बीच में मैंने रखा और मैं आप पे स्पष्ट कुछ चीजें करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो भी सोसाइटी पोर्टल के माध्यम से पेमेंट की भुगतान की प्रक्रिया में चला जा रहा है वो कई स्टेप में होगा, ये सूचना मिला है। और वो कई स्टेप में ऐसे होगा कि पहले इन सारी चीजों से एक तरीके से फिल्टर करके 10-10 हजार रुपए वाले अमाउंट को निकाल के साइड में किया जा रहा है। उसको उसमें जो चीजें क्लियर हैं उसको आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर कुछ लोगों का हुआ है और कुछ चीजें जो कंसीडर हो सकती हैं उसके लिए थोड़ा वेट किया जा रहा है। इसी वजह से बल्क में आपके पास अमाउंट नहीं पहुंचा और उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जिस भी व्यक्ति का जो भी पैसा जमा है वो 100% मिलेगा और यहीं से मिलेगा। इसी पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका तमाम सारी चीजें और आने वाले कल में थोड़ी सी और क्लियर होने वाली हैं। वो सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको ये लगेगा कि जो कुछ भी हमने पिछले 10-12 साल से सोसाइटी के माध्यम से किया है, जैसे हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति डिपॉजिटर आया, उसने कुछ पैसा जमा कराया, जमा कराने के बाद में कहा कि मैं फोटो दे जाऊंगा बाद में, और फोटो देने का वादा करके वो चला गया और वो फिर आउट ऑफ स्टेट हो गया, वो पहुंचा नहीं तो वो बिना फोटो के ही वो फॉर्म हमको भेजना पड़ा। वहां पे फोटो नहीं है, फोटो न होने की वजह से उन्होंने उसको डिफिशियंसी में रोक दिया। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी रहे होंगे जो जिन्होंने एफडी किया या कुछ और स्कीम में फॉर्म जमा किया तो वो कहीं मिसिंग हो गया हो तो काफी चीजें खुद ही की होंगी, तो ऐसी स्थिति में भी डिफिशियंसी का मामला बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आधार में मिसमैच की जो बात है, जिसमें सरनेम नहीं है या किसी में सरनेम है, वहां पर भी बहुत सारी डिफिशियंसी की बातचीत चालू है। तो बहुत कॉमन जो चीजें हैं उसको कंसीडर करने का बाद सोसाइटी के माध्यम से सीआरसी में चल रहा है और जल्दी इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बात बहुत ही खास और नोट करने लायक है और वो ये है कि जो कुछ भी प्रक्रिया अभी चल रहा है वो आपको बिल्कुल पाक साफ करने की तरफ अग्रसर है और सोसाइटी जब पाक साफ हो जाएंगी तो आपके काम करने की अनुमति प्लस आपके भुगतान करने की जो तरीका है प्लस आपका जो जमा कराने का तरीका है वो भी बिल्कुल पारदर्शी और डिफरेंट टाइप का होगा। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान भर में 1000 से ज्यादा सोसाइटियां हैं और 4 सोसाइटियों के माध्यम से, सहारा की 4 सोसाइटियों के माध्यम से वो समस्त सोसाइटियां बहुत बौनी नजर आती हैं, क्योंकि इन यहाँ पर सोसाइटी में जो सदस्यों की जो संख्या है वो 10 करोड़ के लगभग संख्या है, जबकि अन्य सोसाइटी में हजारों की संख्या में ही वो संख्या या लाखों की संख्या में सदस्य होंगे। तो इतनी बड़ी सोसाइटी को बाइंड अप नहीं किया जा सकता और हर हालत में इसको एक तरीके से रिफ्रेश करके या एक तरीके से शाइनिंग करके ये दोबारा से इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर और पाक साफ हो जाएंगी, तो आपको काम करने के लिए अनुमति भी मिलेगी और बेहतरीन तरीके से आप सुविधा देने के लिए भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तो थोड़ा सा संकट जो बचा है बहुत बड़े संकट के बाद, वो संकट ये बचा है कि बहुत सारे लोग थोड़े से इससे गुस्से में आ जा रहे हैं, थोड़ा अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं। तो उन सारे लोगों से मेरा अपील है कि आप थोड़ा सा, इतना वेट किया है तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस में थोड़ा सा सहयोग करें। डरने की 1% बात नहीं है, आपका एक एक पैसे का भुगतान 100% होगा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे ही ये प्रक्रिया जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, पहले लोगों ने सुना होगा कि सीआरसी को दे रहा है, सहारा की सोसाइटियां फॉरवर्ड कर रहा है वेरिफिकेशन करके,
फिर सीआरसी उसको वेरीफाइड करके कुछ प्रोसेस कर रहा है। मगर ये सुनने में आया कि जो ठीक है सोसाइटी के माध्यम से या सीआरसी के माध्यम से उनको फिल्टर करके अलग कर दिया गया, वो प्रोसेस में जा रहे हैं पेमेंट की में। मगर जिसमें डिफिशियंसी है, जिसमें कुछ विवाद हो सकता है, उनको एक ऑडिट टीम के माध्यम से थोड़ा सा देखरेख के लिए छोड़ा गया है। मुझे ये भी जानकारी मिला है कि लगभग 500 ऑडिट करने वाले लोग उस डिफिशियंसी वाले मैटर को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, और जैसे ही वो खत्म होगा आपका भी प्रोसेस में चला जाएगा। किसी का आगे किसी का पीछे, ये प्रोसेस का तरीका अभी चल रहा है। कोई इसमें 45 दिन हो गया या 70 दिन हो गया, इस तरीके का कोई मामला दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसका ठीक है, अगर 45 दिन के बाद भी उसको ठीक लग रहा है तो उसका पेमेंट जल्दी आ रहा है। जिसमें कुछ कमियां हैं वो थोड़ा सा इंतजार की घड़ियों में जा रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, अब हमको ये करना चाहिए, अब हमको वो करना चाहिए, अब हमको आंदोलन करना चाहिए। नहीं भाई, एक बार कोशिश किया था आंदोलन का, और उस आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान भर से तमाम वरिष्ठों के माध्यम से सबको आह्वान दिया गया था जयपुर बसी, जहां पर डॉक्टर करोड़ीमल मीना जी के आह्वान पर हम लोग वहां पर गए थे। बड़ी मुश्किल से 8-10 हजार लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि उस अभियान में हिंदुस्तान के टॉप वरिष्ठ शामिल थे, और वो टॉप वरिष्ठों की मेहनत के बावजूद केवल 8-10 हजार लोगों से ज्यादा का संख्या नहीं था। अगर आपके अंदर ताकत होती तो आप तो 10-11 लाख लोग हैं वहां पर पहुंचते, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, तो शायद बहुत सारी चीजें आज बदली नजर आती। हम लोग एकजुट नहीं है, अपने अपने कार्यों में अपनी अपनी समय व्यवस्था के कारण लगे पड़े हैं, केवल ताकत दिखाने आते हैं सोशल मीडिया पर। अगर किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया हो, पोस्ट किया हो, उस पर वहां पे कमेंट करने के लिए, अगर कोई वीडियो बना के तमाम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आता है, उसके चैट बॉक्स में आप ताकत वहां दिखाते हैं। अगर आपको ताकत दिखाने का अगर इतना ही शौक था तो उस वक्त आते जब बसी में पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को इनवाइट किया था, आह्वान दिया था कि आप लोग आइए, और अपनी बातों को रखने का उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं खुद 500 किलोमीटर दूर से केवल उस अभियान में शामिल होने के लिए गए थे। मैं एक और अभियान में जहां पर कोटा, जहां पर ओम बिरला जी से मुलाकात के लिए गए थे, वहां पर भी हम लोग गए थे। 500-600 किलोमीटर की रेंज हमारे यहाँ से होगा, और बहुत सारे लोग 1-1 हजार किलोमीटर से आए थे। मगर अफसोस इस बात का था कि जयपुर में रहने वाला व्यक्ति भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, उसके पास वक्त नहीं था। मगर वो वक्त निकालता है फेसबुक पर, और जब भी कोई वीडियो हमारे जैसे लोगों का, हमारे तरीके से बात करने वाले लोगों का दिखता है, वहां पर ताकत दिखाता है कि मोदी जी के साथ ये कर दो, मोदी जी के साथ वो कर दो। नहीं भैया, आपको इसी सिस्टम में रहना है। इसी वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा मैनेजमेंट भी इसी वजह से इसको वॉच कर रहा है और वेटिंग की मुद्रा में है। जैसे ही वहां से क्लीन अप हमको मिलता है, आपका भुगतान आपके अकाउंट में पहुंचेगा। आपको मैंने कई बार पहले भी बताया कि 10,000 रुपए के माध्यम से आपका भुगतान होना है, और वो भुगतान होने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी, हो सकता है कि आपकी ब्रांचों से हो, सारा के काउंटर से हो सकता है कि वहीं से हो। क्या प्रोसेस होगा वो आने वाले कल में मालूम पड़ेगा। इसीलिए किसी को पेन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। पेमेंट 101% होगा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। ये भी तय है कि वो आपका जो भी प्रोसेस है उसको बिल्कुल फिल्टर करके, पारदर्शी करके सबके सामने लाएंगे। सीआरसी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना हो, क्योंकि सेबी ही फंसा पड़ा है, क्योंकि सेबी को ही जवाब देना है। वो जो लोग कहते थे कि 10 साल हो गया कोई सारा का जमा करता ही नहीं है, तो सेबी को जवाब ये देना है कि पोर्टल पर 2 करोड़ लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो कहां से आ गए। तो बहुत जवाब देने हैं, बहुत सारी बातें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी डिफिशियंसी वाले मामले हैं उनको थोड़ा वेट किया जाए, और जैसे ही कंपनी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कुछ चीजें रास्ते दिखाई देते हैं, आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर वाले मामले में लगभग 1.5 महीने पहले मैंने ये सूचना दिया था कि आपकी ब्रांचों पर बाकायदा कोड नंबर के हिसाब से हमारे जमाकर्ताओं के शेयर जिनके नहीं है वो उपलब्ध है, लिस्ट पूरा उनके शेयर उपलब्ध करा के उसको अपलोड कर दो तो शायद एक डिफिशियंसी नहीं आती, मगर उसको अनसुना कर दिया गया। और आज पोजीशन ये है कि बहुत सारे लोग उसी से सफर कर रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप जो कुछ भी हो रहा है, जो डिफिशियंसी के मामले आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, इसके समाधान जरूर मिलेंगे। और समाधान मिलने के बाद आपके पास पूरा भुगतान निश्चित रूप से होगा। आज मुझे इतना ही कहना है, और आपसे अपील है कि आप अगर
इस वीडियो को देखते हैं तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि कम से कम 10 लोगों के पास, 20 लोगों के पास जरूर भेजें, क्योंकि जिनके पास नहीं पहुंचता है वो किसी न किसी माध्यम से जरूर परेशानी में होंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता साथी भी हैं जो 500-500 लोगों के पास भेजते हैं। और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये पेशा नहीं है, मैं इसको केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जमाकर्ताओं के लिए बनाता हूं। अगर उनको तकलीफ से अगर मैं 1000 लोगों को भी इससे अगर दूर कर देता हूं तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। इसी वजह से मैं सारी चीजों को लेकर आता हूं। और आप लोग जब लाइव करते हैं ना तो मुझको पता चलता है कि आप कितने लोगों के पास तक ये पहुंच चुका है। तो प्लीज इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे तो मेरा इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। अन्यथा आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, न कोई ब्लड रिलेशन है, केवल एक संबंध है, सहारा से जुड़े हुए आप हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तब मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपके पास तक जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैं ले जाके आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि आपके मन की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो। खत्म नहीं होगी तो थोड़ा बहुत तो कम होगा, ये कोशिश मेरा है। तो आप सभी साथियों को मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत सहयोग किया और इस यथार्थ को बहुत तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में लेके सामने आ रहे हैं। तो एक बार पुनः सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू।